बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स के आपके कौन से ऐसी हाई वेटेज टॉपिक्स थे जो आपके जेईई मेन मार्च 2021 में पूछे गए थे। ऐसे आपके बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनका जो वेटेज था बाकी सबसे बहुत ज्यादा था। अपन उसको डिवाइड करके रखे ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस सेक्शन में। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स बच गए उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे और आपको उनको कैसे अप्रोच करना है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आई एम श्योर कि आप में से 90% स्टूडेंट्स का ना तो जेईई मेन फरवरी ना तो जेईई मेन मार्च जो अभी अभी कंक्लूड हुआ दोनों अच्छा गया हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईदर, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपका दोनों अच्छा नहीं गया होगा। ऐसे 90% लोग रहेंगे। सो दिस गिव्स अस अ मोमेंट ऑफ रेट्रीब्यूशन कि यार अब मेरे पास कुछ मौका है। आई एम द डार्क हॉर्स राइट नाउ कि लोग मेरे पे काउंट नहीं कर रहे हैं, बट मुझे सबको दिखाना है कि यार मैं यहां पे हूं, मैंने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का मुझे रिवॉर्ड अभी मिलना बाकी है। ये वीडियो आपका पहला स्टेप है। आपका पहला स्टेप टुवर्ड्स रिट्रीब्यूशन ऑफ योर जेईई मेन स्कोर शुड बी फाइंडिंग अ मेंटोर, और उस मेंटोर को ट्रस्ट करके वो जो आपको बोल रहा है करने के लिए उस पे काम करोगे। दैट शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट स्टेप। आई एम वॉलंटियरिंग टू बी योर मेंटोर, और मैं आपको जो जो बताने वाला हूं आपके ऐसे ऐसे इनवैल्यूएबल इनसाइट्स रहेंगे जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। रेगुलरली आई पोस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब। कल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड अप था, कल मैंने वहां पे उसकी जॉब भी छोड़ दी है। तो अब आई एम कमिटेड टुवर्ड्स यूट्यूब एंड टुवर्ड्स बेनिफिट of all of the students who are finding it difficult to cope up with the pace of your JEE main level, and we'll together make this a very beautiful place जहां पे अपन आराम से मेहनत कर सके। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं अपन ज्योमेट्री सेक्शन पे। मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले एक बात कि स्प्लिट अप कैसा रहा है, कौन से चैप्टर से आपको एक या फिर दो या फिर तीन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और उनको पढ़ना कैसे है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री का स्प्लिट अप आपको बता दे रहा हूं। स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। अब लोग मेरे को बोलेंगे यहाँ पे सब सिंगल चैप्टर्स थे, आपने यहाँ पे 3 चैप्टर्स का कलेक्शन क्यों ले लिया? क्योंकि एक रीजन है। आप एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला कभी अगर साथ में पढ़ोगे आपको समझ में आएगा इसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है, डेफिनेशन सारे सेम है, बस कुछ कुछ चेंज होता है। दैट इज ई की वैल्यू में सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 पैराबोला में होता है, इस केस में आपका ई इक्वल टू 1 होता है, इस केस में आपका E ग्रेटर देन 1 होता है, इस केस में आपका E लेस देन 1 होता है। ठीक है, यहां से आपको यही सीखना है। E जैसे जैसे चेंज हो रहा है आपके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं इन तीनों चीजों को आप साथ में पढ़ा करो। प्री रिक्विजिट क्या रहता है, सबसे पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। ठीक है, डोंट वरी, मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, फ्री क्रैश कोर्स है, यूट्यूब में चलने वाला है और आप सबके बेनिफिट के लिए ही वो आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस पहले, फिर सर्कल, फिर इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, फिर वेक्टर, फिर 3D ज्योमेट्री। आपको बताता हूं क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके जेईई मेन मार्च सेशन में, कैसे आ सकते हैं इन योर फ्यूचर अप्रैल और मई अटेम्प्ट्स। देखो, एक क्वेश्चन मेरे को याद है जो आपका 16 मार्च को आया था, वो ये था कि एक क्वेश्चन आपका पैराबोला से आ गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पैराबोला से आ गया था। कूल। आपको पूछा गया था एक टेंजेंट है जो आपके सर्कल x² + y² = a², ये एक सर्कल, और y² = 4ax। तो अब देखो, इसके लिए आपको पैराबोला भी आना चाहिए, इसके लिए आपको सर्कल भी आना चाहिए। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक लाइन है विच इज अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ अ सर्कल एंड अ पैराबोला, अगर आप सर्कल पढ़ के नहीं जाओगे नहीं बनेगा, अगर आप पैराबोला पढ़ के नहीं जाओगे नहीं बनेगा, अगर आप दोनों नहीं पढ़ रहे हो तो वैसे ही नहीं बनेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कंप्लीशन इज बेटर। अगर आप कंप्लीट करोगे दोनों को तब जाके लिए आपके लिए +4 इजी है उस क्वेश्चन में, वरना आपको -1 या फिर 0 से संतुष्ट होना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, अपन चालू भी अपना क्रैश कोर्स यहीं से करने वाले ज्योमेट्री सेक्शन से। पहले स्ट्रेट लाइंस पढ़ो, फिर सर्कल्स पढ़ो, फिर इन तीनों को एज अ क्लस्टर पढ़ लो। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात। फिर आता है वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। अब लोग बोलेंगे कि भैया आपने वेक्टर को यहां पे क्यों दे दिया, वेक्टर एक्चुअली ज्योमेट्री में आता नहीं है, बट वेक्टर इज एक्चुअली अ प्री रिक्विजिट टू ज्योमेट्री। आप जब तक ज्योमेट्री को ढंग से आपको मास्टर करना है उसके पहले आपको वेक्टर पढ़ना पड़ता है। आप देखो, यहां से आपको 12 नंबर प्राप्त होते हैं, यहां से आपको 8 नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, 8 या 12 कुछ भी हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस इसके 8 नंबर के आने के, एक वेक्टर से 3D ज्योमेट्री से। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज 20 नंबर आप अगर चाहो तो कितने दिन में इसको सॉल्व कर सकते हो? पूरा आप यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, आप यहाँ PYQ भी सॉल्व कर रहे हो। आप अगर चाहो पूरे ज्योमेट्री को आप इज्जत से 4 दिन में खत्म कर सकते हो।
आपके पास तो अभी 40 से भी ज्यादा देना है, तो इसलिए बता रहा हूं पहले ज्योमेट्री चालू करो, 20 नंबर अपने किटी बैग में रख लो, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करो। डोंट वरी, आपको डीपीपी मैं ही प्रोवाइड कराने वाला हूं, हर एक चीज आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके साथ साथ रेगुलर डीपीपी के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है, तब जाके आपको रिलेटेबल क्वेश्चंस मिल सके। जेईई मेन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर पैटर्न भले चेंज होगा लेकिन लेवल कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं अलजेब्रा सेक्शन की तरफ। अलजेब्रा देख लो, आप यहां से 36 से ज्यादा नंबर निकाल सकते हो। अब यहां पे देखो रिलेशन फंक्शन आ गया, लोग बोलेंगे रिलेशन फंक्शन यहाँ पे क्यों डालने, कहीं और डालता, मतलब रिलेशन फंक्शन यही रहने दो, अलजेब्रा में अच्छा लगता है। मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट्स आ गया, कुछ शिफ्ट्स ऐसे थे जहां पे आपके 2 तो मैट्राइसिस के क्वेश्चंस आ गए थे और डिटर्मिनेंट्स आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाना जो आपको दूसरे कॉन्सेप्ट सॉल्व करने हो, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज आ गया, एपीजी पीएचपी हर एक चीज। कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम आपको जो आपका इंटीग्रेट कर दूं अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को आपके स्ट्रेट लाइन के साथ, वैसे क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, पीएनसी इज अ प्री रिक्विजिट, जितने लोगों को प्रोबेबिलिटी मास्टर करना है, जितने लोगों को ये मास्टर करना है, उनको पहले पीएनसी देखने की सख्त आवश्यकता है। क्यों? जो लोग ढंग से पीएनसी नहीं समझते, आप प्रोबेबिलिटी उस डायमेंशन से पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि पीएनसी इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये आपके जितने भी यहाँ पे मैंने 6 चीजें लिख के दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन फंक्शन में देख रहा हूं 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज में देख रहा हूं 1 आ जा रहा है, कॉम्प्लेक्स से भी 1, पीएनसी प्रोबेबिलिटी से 1 + 1 डिपेंड्स, या तो 1 या तो 2 आ रहे, 1 ईच। और यहाँ पे बिनोमियल थ्योरम से आपका 1 आ रहा है, यानी कि आप देख सकते हो आराम से बहुत सारी चीजें हो चुकी है। और कुछ शिफ्ट्स में इवन आप यहाँ पे देख सकते हो थ्योरी ऑफ इक्वेशन और लॉगरिथम भी आ रहा है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन और लॉगरिथम के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इस चीज को प्रैक्टिस करना भी मत भूलना। कुछ शिफ्ट्स में आपके आए हैं 1 ईच, एक उसका, या तो दोनों में से कोई एक, या तो कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने उसको नीचे में आराम से लिख के रखा, दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं अपन कैलकुलस की तरफ। कैलकुलस का एक क्विक ब्रेकडाउन देख लेते हैं। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। गेस करो कितने नंबर का आ रहा होगा। हर शिफ्ट में गेस कर रहा हूं मैं, 12 नंबर का आ रहा है। कुछ शिफ्ट में मैंने देखा, जैसे मान लो 2 क्वेश्चन लिमिट के, 1 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का। सो दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहां से भी आपके 8 नंबर के क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपके 8 नंबर के क्वेश्चन बन ही रहे हैं। तो इसलिए आपको बता दे रहा हूं, यहां मैंने जितनी भी चीजें लिख के रखे, यहां से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर जेईई मेन अप्रैल और मई सेशन। अब यहाँ पे लेफ्ट में मैंने जितनी भी चीजें लिख के रखे, यहां से आप 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बीट डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल और योर एरिया। ओके, अब आपके कुछ चैप्टर्स बच गए हैं विच कम्स आउट इन योर लेफ्ट आउट चैप्टर सेक्शन, ठीक है। पहले के 3 देख लो। पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आईटीएफ, और आपका यहां पे आता है एसओटी, है ना। मैं अगर आप लोगों को बोलूं यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर के मिल रहे होंगे, तो आप बोलोगे इतना डिफिकल्ट या फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, अगर ढंग से ये कर लोगे ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे 12 से 20 नंबर के अलग से, उन 8 में से अलग से 12 से 20 नंबर के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आप ये बिना पढ़े नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे मान लो एओडी में कोई क्वेश्चन आ गया, आपको कुछ वहां पे उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है या फिर मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, वहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ फंस गया, तो वहां पे आपको फंसना चाहिए ना कि यार, जैसे मान लो, या फिर उसके अलावा कोई आपका ट्रायंगल क्वेश्चन फंस गया, आपको पूछा गया sin 2a + sin 2b + sin 2c इक्वल टू व्हाट व्हेन a b and c आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। आपको दिमाग में आना चाहिए समेशन ऑफ sin 2a = 4 sin a sin b sin c। आप लोग क्लिक नहीं किया क्योंकि आप ढंग से भी पढ़ नहीं रहे हो। जितने लोगों को क्लिक किया, एक बार कमेंट करके बताना कि हमको ये वाला फॉर्मूला याद था, समेशन ऑफ sin 2a वाला। और जितने लोगों को क्लिक नहीं किया, वो लोग बताना इज्जत से कि हमने मतलब उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन आप भैया जब क्रैश कोर्स निकालोगे, आपके साथ एकदम मन लगाकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं, ये जो आपके पहले के 3 हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स आईटीएफ, और आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एसओटी, सॉल्यूशन और द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ये आपके 8 नंबर कंफर्म करता है इनके डोमेन से। लेकिन बाकी सबके डोमेन में ये आपके एज अ कैटलिस्ट काम करता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं। इसके बाद आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिकल रीजनिंग का मैं आपको चीज बता रहा हूं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड टोटोलॉजी व्हिच इज ऑलवेज ट्रू, है ना। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। टोटोलॉजी आपका ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है टोटोलॉजी का। और स्टैटिस्टिक्स में जब तक आप ढंग से मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ोगे, आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है। एंड ऑल दिस शुड बी डन
1 डे प्रायर टू एग्जाम, ताकि आप ये सारी चीजें भूलो नहीं, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स जो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, आपको हमेशा एक दिन पहले करना चाहिए एग्जाम के, या फिर 2 दिन पहले, ताकि आपके दिमाग में फ्रेश रहे। और जेईई मेन के एग्जाम के दिन आप जब मैथमेटिक्स में 25 सॉल्व करने जाओ, आप लोगों ने नहीं यार 23 सॉल्व करना, ये तो अपन घर से बना के आए हैं, ठीक है। इसीलिए बता दे रहा हूं, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां से आप 20 नंबर अपने कंफर्म कर सकते हो, यहां से आप अपने 40 नंबर 60 हो गया, 36 और 20। अब बोलोगे भैया आपके तो टोटल करने से 116 आ जाए, पेपर तो 100 नंबर का आ रहा है। अरे मूर्ख, 20 नंबर का छोड़ के भी तो आता है। तो उन चीजों से आपको बता रहा हूं, आप इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ के जब आ सकते हो, पूरा पढ़ लोगे, आपके पास चांस रहेगा कि आप पूरा 100 on 100 स्कोर कर सको। दैट्स व्हाई आई एम अगेन स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट कि जितना हमने पढ़ा है उन सबको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आपको एक अप्रोच बता दे रहा हूं। सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर दिस अप्रोच। अगर ये अप्रोच याद रखोगे हमेशा, पहले आराम से थ्योरी पढ़ो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ, और आइसिंग ऑन द केक क्या होगा, आप वहां पे पीवाईक्यू कर ले रहे हो, ठीक है। दिस हैज टू बी द मेन थिंग। आप पहले थ्योरी करोगे, फिर क्वेश्चंस करोगे, फिर पीवाईक्यू करोगे, तब जाके आपका फायदा है। ओके, सो दिस वाज इट। अपन कल और परसों में आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी स्प्लिट अप पूरा लाने वाले कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं पूरी तरीके से, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वो मैं अब छोड़ चुका हूं। अब पूरा यहीं पे आपके रेगुलरली क्रैश कोर्स भी यूट्यूब में आने वाला है, पूरा फ्री, आपसे कोई एक पैसा भी नहीं मांगेगा। और उसके साथ साथ आपको ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज, ट्रिप्स मैंने बोला, टिप्स नहीं बोला, ट्रिप्स मतलब आई एम गारंटिंग यू कि आपके पास जो जेईई मेन, जेईई एडवांस और जो कॉलेज के बीच का जो टाइम रहे वो आपका एकदम खुशमयी जाए। क्यों, मैं आपको बताता हूं, मेरे जीवन का सबसे खुश समय जेईई एडवांस खत्म होना और जो मैंने 90 में एडमिशन लिया उसके बीच का समय था। मैं वहां पे दिन भर खेलता था, लोगों के साथ घूमता था, पार्टी करता था। मैं आपको वही खुशी मैं चाहता हूं कि आप लोग वो रखो, क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी एक ऐसे स्टेट में हो जहां पे आपको लगता है कि यार पढ़ाई बहुत कम हुई है ना, पढ़ाई बहुत कम हुई है, लेकिन हमको लगता है हम स्ट्रगल करके, मेहनत करके आगे तक जा सकते हैं। सो आई एम टेलिंग यू ऑल कि आप सबके पास मौका है। आप अगर अभी मेहनत करोगे, आई एम लिटरली सेविंग यू फ्रॉम द फियर ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट होता है यार जेईई में एडवांस खत्म होने के बाद कि यार काश यार मेरे सारे दोस्त जब अच्छी जगह पहुंच गए या मैं नहीं पहुंच पाया। मैं चाहता हूं आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए आप आज मेहनत कर लो मेरे साथ रुक के। मैं आपके लिए हूं, दिन रात एक करके मेहनत करने वाले अगले 30-40 दिन तक। क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो? ये आपका कॉल है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब मेरे साथ जुड़ोगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, इट वाज अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब्सक्राइब जरूर करोगे, और जो मैंने कल एक डिसीजन लिया कॉर्पोरेट छोड़ के आप सबके बेटरमेंट के लिए काम करना, फ्री क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करना, आप उसके लिए मेरा साथ दोगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।